हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई AIQ का थर्ड राउंड का रिजल्ट आ गया, प्रोविजनल भी आ गया है, फाइनल भी आ गया है। अब ऐसे बच्चे जो ये सोचते हैं कि हम कैसे AIQ थर्ड राउंड और स्टेट थर्ड राउंड को मैनेज करें, यानी AIQ थर्ड राउंड का रिजल्ट आ चुका है, उनको कुछ अलॉट भी हो गया है और स्टेट का थर्ड राउंड जो है वो उन्होंने चॉइस फिलिंग कर दी है या करने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा उन्हें पता नहीं है और उन्हें देखना भी है दोनों। तो भाई अच्छी बात है एक आपके लिए कि अभी आप मैनेज कर सकते हैं। अभी का मतलब यह है कि पहले मैनेज नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि स्केड्यूल के अकॉर्डिंग 18 तारीख लास्ट डेट थी पहले AIQ की ज्वाइनिंग की और स्टेट के रिजल्ट्स आ रहे थे 18 को, यानी कि मैनेज नहीं हो पाता। पर अब जो थोड़ा सा डिले हुआ था, नया स्केड्यूल आया था AIQ का, उसके अकॉर्डिंग 19 तारीख लास्ट ज्वाइन डेट है और स्टेट के रिजल्ट्स 18 को आ रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स के। अगर उनमें चेंज नहीं हुआ, अगर वो 19 को नहीं आए, तो आपके लिए अच्छी बात है। कैसे मैनेज करोगे मैं आपको बता देता हूं। हालांकि इसी पे हमने एक लाइव वीडियो भी बनाया था, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर राउंड 3, ठीक है, उसके ऊपर हमने सारी चीजें बताई और ये बात भी बताई थी, उसी को मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस वीडियो में। AIQ थर्ड राउंड जिसका रिजल्ट आ चुका है 11-12, इसलिए कि प्रोविजनल और फाइनल। स्टेट थर्ड 18 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं। ज्वाइनिंग पहले 18 तक थी, अब 14 से 19 कर दी गई है AIQ की, जबकि स्टेट की 18-19 से शुरू होगी ज्वाइनिंग और 23 अक्टूबर तक चलेगी, यानी लास्ट डेट 23 अक्टूबर है। ऐसे बच्चे जिन्हें AIQ थर्ड में भी कुछ अलॉट हुआ है, या फिर ऐसा बच्चा जिसे पहले से अलॉटेड था, ज्वाइन था और अब थर्ड राउंड में अपग्रेड हो गया, वो क्या करे? अपग्रेड वाला बच्चा पहले जाए 14 तारीख को और जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स और रिलीविंग लेटर लेकर के आ जाए पुराने कॉलेज से, जो उसका पहले से था उसके पास ज्वाइन। अगर पहली बार फ्रेश अलॉटमेंट है, कभी पहले हुआ ही नहीं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में है। अब क्या करिए, 18 तारीख तक, यानी 17-18 तारीख तक, 17 को मैं बोलूंगा, आप AIQ थर्ड राउंड में जो अलॉटेड कॉलेज है वहां पहुंच जाइए। वहां पहुंच के क्या करिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, चेक करवा लीजिए, जो टीम वहां बैठी है जो कॉलेज की, या फिर जो बच्चे वहां पे अलॉटमेंट करवा के आ रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनसे एक बार मैच कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जो भी वो बॉन्ड कह रहे हैं, जो भी चीजें कह रहे हैं, वो सब आपके पास में प्रॉपर्ली बना हुआ हो। लेकिन सबमिट मत करना अभी फीस और डॉक्यूमेंट्स, केवल देख के डन कर लो कि भाई कोई भी चीज अब बच नहीं रही है। अब आप वेट करो वहीं पर रुककर 18 तारीख का। 17 को पहुंच जाओ, सारी चीजें डन रखो, कोई DD बनवानी है, कुछ भी करना है, पहले से तैयार रख लो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आपको अगर ये कॉलेज नहीं चाहिए तो बैंक में DD को कैंसिल करवा लेना। तो अब आप रेडी रखिए, 18 को रिजल्ट आने दो स्टेट का, वेट करिए। अधिकतर जगह 18 को, कुछ जगह पे तो 15-16 को ही आ रहा है रिजल्ट, पहले आ रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है वहां के बच्चों के लिए। अगर 18 को रिजल्ट आ रहा है, वेट करिए, रिजल्ट आ जाता है दिन में, सुबह, रात में, जब भी, और आपको पता चल गया कि हाँ ये कॉलेज जो स्टेट का हमें मिला है वही चाहिए, AIQ वाला जो मिला अब हमको नहीं चाहिए, तो आप क्या करिए, सीधा स्टेट पहुंच जाइए, क्योंकि आपने ज्वाइनिंग नहीं की। अगर AIQ में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसे ज्वाइन कर लिया, सुनना मेरी बात फिर से, अगर इसे ज्वाइन कर लिया, फिर आप स्टेट वाले कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है, एक बार AIQ का कॉलेज ज्वाइन होने के बाद आप रिजाइन नहीं कर सकते हो। ऐसा बच्चा जो फर्स्ट सेकंड राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर चुका है, थर्ड राउंड में गया, अपग्रेड नहीं हुआ, ये बात उसके लिए नहीं हो रही है, उसको अब वही कॉलेज में रहना है, क्योंकि वो रिजाइन नहीं दे सकता है AIQ के कॉलेज से, ठीक है ना। AIQ से मैं बोल रहा हूं, रिजाइन नहीं दे सकता है। स्टेट में तो अभी जो बच्चे सेकंड राउंड तक थे, अभी तक रिजाइन दे दें तो बढ़िया है, AIQ में आना है तो उसके लिए। बट अब आगे की बात कर रहा हूं मैं, आप वेट करिए, स्टेट थर्ड राउंड जैसे 18 को रिजल्ट आए, अगर पसंद आता है कॉलेज, यहां मत जाइए, 23 तक इस कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ये कॉलेज पसंद नहीं आता है, तो अब आपके पास 19 तारीख की डेट है, 18 को रिजल्ट आ गया, 19 की डेट है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पहले से रेडी हैं, चेक्ड हैं उसी जगह से। अब आपको कोई डर नहीं है कि भाई मेरा एक दिन और लग जाएगा, आप आराम से 19 को वहां पे कॉलेज को, क्योंकि आप वहां पहुंच ही चुके हैं, पहले से मैंने कह दिया 17 को पहुंच जाओ, तो वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ये तरीका है जिससे आप दोनों को मैनेज कर सकते हो। इसलिए बताया क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज आनी थी या आ रही थी कि सर कैसे हम दोनों को मैनेज करें, AIQ में हमको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, स्टेट में हमने चॉइस फिलिंग कर रखी है, वहां पे भी लग रहा है कोई कॉलेज मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। पहले ये मैनेज नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी जो डिले हुआ AIQ में उसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा हो गया बच्चों के साथ कि मैनेज हो सकता है। ये बात ध्यान रखिए, एक बार कॉलेज अलॉट भी हो गया, ज्वाइन हो या नहीं हो, स्ट्रे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सारी बातों के लिए हमने एक लाइव वीडियो बनाया, उसे जाकर के देखिए,
जिसमें हमने स्टेप्स आफ्टर राउंड 3 की बात की है सारी, उसमें सब बातें कर चुके हैं। ये मैनेज की बात थी, कैसे मैनेज करना है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेज कैसे कर पाएंगे एआई की और स्टेट के थर्ड राउंड को। अच्छे से अच्छा आपको कॉलेज मिले, बस यही हम प्रार्थना करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।